रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चारशंबे को दबीरपुरे में वाक़े अलावा बीबी का दौरा करते हुए आलम बीबी पर ढट्टी नजर की, फातिहा खानी की और दुआ का एहतमाम किया। बाद अज़ा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुहर्रम का महीना इस्लामी तारीख में काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी महीने की 10 तारीख को इस्लाम के बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं। 10 मुहर्रम ही के दिन हक़ व बातिल के दरमियान जंग हुई, जिसको वाक़े करबला के नाम से याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि जंग करबला कोई सियासी जंग नहीं थी, बल्कि इस्लाम के लिए लड़ी जाने वाली हक़ व बातिल की जंग थी। इस जंग में एक तरफ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके अफराद ख़ानदान और साथी जुमला 72 नुफूस क़ुद्सिया शामिल थे, तो दूसरी जानिब यजीद और उसके सिपाही हज़ारों की तादाद में मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्लामी तारीख में ये एक अजीम जंग है, जिसका जिक्र क़यामत तक होता रहेगा। उन्होंने कहा कि बीबी के अलावा मुक़द्दस मुकाम है, जहाँ पर सैकड़ों लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। यही वजह है कि यहाँ पर 1 मुहर्रम ता 10 मुहर्रम अवाम का हुजूम रहता है। वज़ीर दाखिला ने हुकूमत तेलंगाना की स्कीमात का जिक्र करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR की मुतहर्रिक क़यादत में तेलंगाना हुकूमत की शुरू करदा अक़लियती स्कीमात मुल्क भर में मिसाली हैं। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना की शुरू करदा स्कीमात बिलख़ुसूस अक़लियतों के लिए शुरू करदा स्कीमात का भी जिक्र किया। वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर नारायणपेट में वाक़े आशुर खाने की तामीर के सिलसिले में मौसर इक़दामात का भी तयख़ुन दिया। हमारे ऑनरेबल CM साहब भी 10 मुहर्रम को बी के आलम को धट्टी दिए थे। खासतौर से पूरे इंतजाम हुकूमत से किए जाते हैं। हमारे जो MLC साहब है अफंदी साहब, हमारे ऑनरेबल CM साहब भी 10 मुहर्रम को बी के आलम को धट्टी दिए थे। खासतौर से पूरे इंतजाम हुकूमत से किए जाते हैं। हमारे जो MLC साहब है अफंदी साहब और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, हमारे सीनियर लीडर बाखरी साहब, जानना इंचार्ज लोधी साहब, सरपंच साहब, जहूर साहब और बहुत से हमारे शरीफ साहब, बहुत से कायदीन आए। तेलंगाना बनने के बाद बी के आलम के तो इंतजाम किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, बहुत अच्छे किए जाते हैं। इस मरतबा भी बोर्ड की जानिब से 50 लाख रुपए ग्रांट दिया गया है, ताकि आशिर खानों में इंतजाम के सिलसिले में ये महीना हमारे लिए बड़ा गम का महीना है, इक़्सार और क़ुर्बानी का महीना है। और हमेशा हक़ की फतेह जब होती है जब इंसान कुर्बानी देता है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हक़ के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए और आज सारी दुनिया में अमन है, तो वाक़े करबला से अमन है। वहाँ अमन और हक़ के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, मगर जालिमों का जुल्म नहीं सहा। ये महीना हमारा बहुत गम का महीना है और नया साल भी है। हमेशा हम हमारे ख़ास तौर से शिजा भाई मातम करते हैं, खून बहाते हैं और बहुत 3 महीने तक मुसलसल गम का इज़हार करते हैं। उस पीरियड में लोगों को खाना खिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। हमेशा से निज़ाम हिस्ट्री के ज़माने से सिलसिला बराबर चलता आ रहा है और ख़ास तौर से हाथी का इंतज़ाम और पुलिस का इंतज़ाम हुकूमत से किया जाता है। मैं हमारे ऑनरेबल CM साहब बड़ी अक़ीदत से बोलते हैं कि बी के आलम के इंतज़ाम पूरे अच्छे से होना चाहिए और हमारे मकामी कायदीन जो MIM के लीडर्स हैं और MLAs हैं वो भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम हमारे शिया भाइयों से एक ही गुजारिश करते हैं, क्योंकि कोरोना में भी सारे हिंदुस्तान में कहीं बी का आलम उठा गया तो वो तेलंगाना स्टेट हैदराबाद यहाँ पर। हुकूमत यही चाहती है कि आपके जो इज़हार गम है, शिया भाइयों का जो इज़हार गम है, उसमें हुकूमत भी उनके गम में शरीक है। हमारे CM साहब ने कई बार यहाँ पर आकर धट्टी दी है। हम आज दुआ भी करते हैं
कि हमारे स्टेट में अमन और भाईचारगी हो और हमारे स्टेट की तरक्की के लिए और BK आलम के इंतजाम हमारे मशल्ला साहब जो बोर्ड चेयरमैन है पर्सनल तवज्जो से काम कर रहे हैं। अच्छे से अच्छे इंतजाम किया जाएगा और ज़ायरीन के लिए जो मातम में शरीक होते हैं उनके लिए पीने का पानी हो या एम्बुलेंस का इंतज़ाम हो, लैंड ऑर्डर का इंतज़ाम हो, तो पूरे का पूरा हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। और ख़ास तौर से हमारे CM साहब 2 बार हमें ज़रूर फ़ोन करते हैं। एक बार रमज़ान के महीने में रमज़ान के इंतजाम के सिलसिले में, दूसरी बार फ़ोन करते हैं कि 10 मुहर्रम में जो हमारे शिया भाई मातम करते हैं, खून बहाते हैं, उसका पूरा एहतराम किया जाए और अच्छे से अच्छे इंतजाम किया जाए। इस मरतबा भी ग्रैंड में 50 लाख रुपए 2 दिन से तकसीम किए जा रहे हैं। और एक सबसे अहम बात है नारायणपेट का आशुर खाना, आगा साहब से मैं जिक्र किया हूँ, इंशाल्लाह 10 मुहर्रम के बाद वो आशुर खाने के लिए ज़मीन 150 में तलाट की गई है। अच्छे सरमाए से जो भी खर्चा होता है उससे वो आशुर खाने को तामीर की जाएगी, क्योंकि मास्टर प्लान की वजह से कुछ डिस्टर्ब हुआ था। नए तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आशुर खाना बनाया जाएगा। और जहाँ जहाँ आशुर खानों की मरम्मत की ज़रूरत है, हमने कलेक्टर को सीधे तेलंगाना के 33 कलेक्टर्स हैं, सबको इतला दी गई है कि मुहर्रम के लिहाज रखते हुए, मुहर्रम का एहतराम करते हुए आशुर खानों की मरम्मत, साफ़ सफाई और इंतजामात में, यही नहीं हैदराबाद में नहीं सारे डिस्ट्रिक्टों में हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम किया जा रहा है। मैं CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम हमारे जो शिया भाई और ख़ास तौर से मीडिया के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। हम आपके साथ हैं। हम हमेशा इस 10 मुहर्रम का एहतराम के सिलसिले में बहुत अच्छे से अच्छे इंतजाम करवाएंगे। और हाथी का भी आ चुका है और रेल भी चल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें किसी किस्म का डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि एक मरतबा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम सोच रहे हैं भी कुछ दिन से कि हमारा एक अपना हाथी फिर तैयार करेंगे, कि बार बार दूसरे स्टेट से हाथी लाने जाने में मुश्किलात हो रहे हैं, कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं। इंशाल्लाह उसे जल्द से जल्द दूर करते हुए हम चाहेंगे कि हाथी अच्छा अपना हमेशा खिदमत में आपके रहे और वो हाथी से ट्रेन करते हुए पूरे नेक्स्ट टाइम या आने वाले साल या दूसरे साल हाथी जब ट्रेन हो जाएगा तो उसी को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। और इस मरतबा अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। हमारे सीनियर साहब भी हमारे चेयरमैन साहब हैं। ये हमारा गंगा जमुना तहजीब है, एक तरफ हमारे हिंदू भाई है, एक तरफ मुस्लिम भाई है। हर अच्छे पूरे प्रोग्राम में सारे मिलजुल कर करते हैं। ये तेलंगाना की तहजीब है। आने वाले जितने भाई हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करते हैं।